हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्ना चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वीगो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हम प्रोनाउन कर रहे हैं और कल हमने प्रोनाउन की जो है सारे रूल्स कल हमने फिनिश कर दिए थे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी। पढ़ाते पढ़ाते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया है। अबाउट 32 मिनट्स की हमारी वीडियो हो गई थी और कल हमारे प्रोनाउन के सारे रूल्स भी हमने क्लियर कर लिए थे। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस। मैं आपसे 20 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी और आप भी अपनी पेंसिल और रजिस्टर लेके बैठ जाइए और देखिए आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज़ रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन। मतलब कि इस टाइप की ड्रेसेस काफ़ी एक्सपेंसिव लगती हैं, लेकिन वो मेंटेन करने में ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, उनको इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग जो है कौन से सेक्शन में ए बी सी डी इनमें कोई एरर है या फिर नो एरर है? आप बताइए आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपने अपना आंसर सोच लिया है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस। अब देखिए इस ड्रेसेस से क्या सेंस निकलती है। ड्रेसेस का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, ड्रेस मीन्स क्लोथ एंड ड्रेसेस मीन्स जो हम कपड़े रेडीमेड पहनते हैं और जो लेडीज़ पहनती हैं कि भाई पूरा एक ड्रेस चाहिए हमें, उसके लिए हम ड्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया सिंगुलर। अब हम ES से सोच लेते हैं कि ये प्लूरल हो गया, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर भी ये दीज की जगह हम क्या दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। हाँ, और ये क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि यह वही थी, वह थी, मतलब कि किसी लेडी को इंडिकेट कर रहे हैं कि उसी ने सजेस्ट किया है कि तुम डोर पर खड़े रहोगे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वेलकम उनके अराइवल पर करोगे। ठीक है, तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी में से एरर है या फिर ई नो एरर है? बताइए, सोचिए, देखिए। ये तो अच्छा है कि हर वर्ड जिस पे कि आपको कितना इजी हो गया है ना, कि जिसमें एरर ढूंढनी है बस खाली उसी पे अंडरलाइन है, बाकी चीज़ों को ज़्यादा देखना ही नहीं है कि इसमें एरर हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि जो अंडरलाइन नहीं है वो हमारे काम का नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें एरर ढूंढनी है। लेकिन बस ये इजी हो गया है कि हमें देखना है कि एरर इन पार्ट्स में से ही हो सकती है जो अंडरलाइन है। अब देखिए, अब हम करते हैं सॉल्व। इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। तो ऑन देयर अराइवल, बताइए ये ऑन देयर अराइवल आपको ठीक लग रहा है? बताइए, जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम करेंगे हिज का यूज़। ठीक है ना, किसका करेंगे हम? हिज का यूज़। ओके फ्रेंड, चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। बुक जो कि मैंने लास्ट वीक पढ़ी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताइए, इंटरेस्टिंग थी मतलब कि बताइए आपके अकॉर्डिंगली क्या आप ऑप्शन यूज़ करेंगे, ए बी सी डी या फिर ई? कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे एरर के लिए या फिर नो एरर? सो फ्रेंड्स, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब देखिए, अब सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि हम
उस बुक की बात कर रहे हैं जो कि हमने पढ़ी थी। अब हमने उस बुक का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमें बताना है कि ये वही वाली बुक थी। तो वही वाली बुक को बोलने के लिए हमें इस बुक से पहले हमें वर्ड द का यूज़ करना पड़ेगा। एक डेफिनेट वोवेल, वो क्या होता है बताइए? मैंने डेफिनेट और अनडेफिनेट क्या बताए थे? आर्टिकल्स बताए थे। तो ये डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हमें इसके सामने करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये वही बुक थी, ये इस वर्ड को वही को ये द से इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। द टीचर asked the boys if it was their practice to leave the class whenever he pleased। अब देखिए टीचर क्या बॉयज से पूछ रहे हैं कि वाह, ये भी तो तुम्हारे भाई प्रैक्टिस ही है, जब भी तुम्हारा मन करता है, जब भी तुम्हारी खुशी होती है तुम क्लास से चले जाते हो। ठीक है, अब ये टीचर बोल रहे हैं, अब वो कटाक्ष कर रहे होंगे जरूर कुछ ना कुछ उन पे। बताइए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी में एरर है बताइए, या फिर पार्ट ई नो एरर है। अब बताइए। अब देखिए ये द टीचर आस्क्ड द बॉय, टीचर्स ने बॉयज से पूछा है। इफ़ इट वॉज देयर प्रैक्टिस, अब ये देखो ये देयर बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है। टू लीव द क्लास व्हेन एवर ही प्लीज़, तो हम यहाँ पे ही का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ही का यूज़ हम नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे दे का यूज़। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल में चल रहा है हमारा सीक्वेंस जो है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द टीचर आस्क्ड द बॉय, अच्छा 5 पे चलते हैं तो हमारा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, द 5 है ईच सिगरेट विच a person smoke does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये ईच सिगरेट, हर एक सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक, जो कि एक पर्सन स्मोक करता है, डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। वो क्या करती है, हमें कुछ हार्म करती है और उससे हमें कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, सीरियस डिजीज़ हो सकती है। अब आप बताइए इसके पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है कि डी में एरर है, या फिर ई नो एरर है। आप बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक डज सम हार्म, कुछ हार्म करते हैं, एंड इवेंचुअली, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू का यूज़ नहीं करेंगे, वो करेंगे, हम करेंगे ही का यूज़। ठीक है ना, हम ही का यूज़ करेंगे। ही गेट अ सीरियस, जिससे कि वह, तुम नहीं, जिससे कि वह अ पर्सन का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, एक आदमी जो कि स्मोक करता है वह। ठीक है ना, ये अ पर्सन ही के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम 6 पे। वन शुड टेक एडवांटेज टू अपॉर्चुनिटीज टू टॉक with native speakers if one wants to improve your English। अब देखिए वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि हर इंसान को जो है एडवांटेज लेना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी का, टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, उस नेटिव स्पीकर का जो कि तुम्हारी इंग्लिश को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपके कौन से ऑप्शन में आपको एरर लग रही है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में, या फिर ई आपको नो एरर लग रहा है। ये देखिए अब देखिए सॉल्व करें। अब
देखिए वन शुड, यहाँ पे वन आया है, वन शुड एंड वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, तो यहाँ पर भी वन का ही कॉम्बिनेशन आता है। वन के लिए हम क्या लगाते हैं कॉम्बिनेशन में, वंस लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वंस इंग्लिश, योर इंग्लिश नहीं, वंस इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। बस को हायर किया है किसने, लेडीज़ ने अपनी पिकनिक के लिए। बताइए अब ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आप किसको चूज़ करेंगे। ये सारे पार्ट्स हैं, डी या फिर आपको नो एरर लग रहा है, ये बताइए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज़ फॉर, बस हायर किए हैं लेडीज़ ने, किसके, इट किसके लिए यूज़ किया है, बस के लिए हमने यूज़ इट नहीं किया है। ठीक है ना, हमने यहाँ पर जो यूज़ करना है प्रोनाउन वो लेडीज़ के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इट्स की जगह लिखेंगे देयर, THEIR, देयर पिकनिक। उनकी अपनी पिकनिक के लिए तो है, बस की पिकनिक के लिए नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। द हॉल इज़ फुल, देयर इज़ नो प्लेस फॉर एवरी वन एल्स। देखिए हॉल जो है एकदम फुल है, यहाँ पे किसी और के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग ए, बी, सी या डी पार्ट में किस में एरर है, या फिर ई नो एरर है, बताइए। सो फ्रेंड्स चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। द हॉल इज़ फुल, देयर इज़ नो प्लेस। देखिए फ्रेंड्स, हम हॉल के लिए प्लेस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हॉल में हम प्लेस के लिए कोई जगह खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं, हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए होती है बैठने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, उसके नो प्लेस की जगह हम सीट का ही यूज़ करेंगे, सीट लिखेंगे हम। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आई विश इट हैड बीन मी whom you had chosen and not she। अब देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है, बोल रहे हैं कि काश कि वो मैं होती जिसे कि तुमने चूज़ किया होता, ना कि वह। अब बताइए, इसके ए पार्ट में एरर लग रहा है, बी में एरर लग रहा है, सी में एरर लग रहा है, डी में एरर लग रहा है, या फिर आपको नो एरर लग रहा है इसमें, बताइए। सो फ्रेंड्स चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाउ आई विश इट हैड बीन मी, मी नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा आई, काश कि वो मुझे, ना कि मैंने, मुझे चूज़ करता है ना कि मैंने चूज़ करता। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आई का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु आई एम श्योर ऑलवेज डू देयर बेस्ट इवन इन द मोस्ट ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन, ये वह उन पर्सनस में से है, whom आई एम श्योर, जो कि जिनके बारे में कि मैं श्योर हूँ, डू देयर बेस्ट, जो कि अपना बेस्ट देते हैं चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। अब बताइए आपको कौन से पार्ट में एरर लग रही है, ए में, बी में, सी में, डी में, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर ही नहीं है। चलिए तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन, वह उन लोगों में से एक है, तो यहाँ पर हम whom का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे who का यूज़, who। ठीक है, whom मीन्स जिसको, who मीन्स जो।
ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं कि अपने डिसीजन खुद लेते हैं और अपने आप को चेंज नहीं होने देते, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए उनके सामने। ठीक है ना, तो हमारे बी पार्ट में एरर थी, हमें होम की जगह हु का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही हैज़ अ बैड कोल्ड एंड अ सोर थ्रॉट, ही मे स्टिल गेट फ्लू। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ही हैज़ अ बैड कोल्ड, उसको बहुत ही कोल्ड हो गया है और उसका थ्रॉट जो है बहुत सोर हो गया है, सूखा सूखा सा हो गया है। ही मे स्टिल गेट फ्लू, और हो सकता है कि उसको फ्लू ना हो जाए। ठीक है ना, अब आप बताइए आपको कौन से पार्ट में इसके एरर लगती है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में, या फिर नो एरर लग रहा है, बताइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बताइए आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप अपने ऑप्शंस लिख रहे हैं कि नहीं, कि आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, और साथ के साथ आप इसको करेक्ट भी करते चल रहे होंगे, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ऐसा नहीं है कि आज मैम प्रैक्टिस करा रही हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि हमारा जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो हमें क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ही हैज़ अ बैड कोल्ड एंड सोर थ्रॉट, ही मे स्टिल गेट फ्लू। अब ये जो आया ही में स्टिल गेट फ्लू, इसका मतलब ये है कि उसको फ्लू पहले हो चुका है और अब भी उसको क्या हो सकता है, फ्लू हो सकता है, वही वाला। तो इस फ्लू से पहले हम क्या करेंगे, हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, हम द का यूज़ कर लेंगे। वो मैंने हटा दिया फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा घिच पिच हो गई थी, हौच पौच में ज़्यादा समझ में नहीं आता है फिर कुछ। ठीक है ना, तो हम इस फ्लू से पहले द का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम गिवन सो मैनी वर्क्स टू डू दैट एट द सेम टाइम। अब बताइए, और क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, आई एम गिवन सो मैनी वर्क्स। अब देखिए मुझे इतना सारा काम दे दिया गया है टू डू एट द सेम टाइम, एक टाइम पे इतना सारा काम करने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए इसमें आ गया है यहाँ पे, तो आई एम गिवन है और आगे सो मैनी वर्क्स, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, एक तो वर्क जो आता है वो सिंगुलर में आता है हमेशा, इसका प्लूरल नहीं होता है, वर्क आता है। ठीक है ना, और हम मैनी का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं, हम मच का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हम मैनी वर्क्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मच वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन बी में एरर थी और हमने इसको करेक्ट कर लिया है, मैनी वर्क की जगह हमें मच वर्क लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन आई होप्ड फॉरवेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब। अब देखिए आपको इस वाले सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर लगता है, ए बी सी डी में। अब देखिए वो कह रहे हैं कि उसके लिए जो है मोहन भी ये होप कर रहा है कि वह भी ऐसी ही जॉब पा लेगी जल्दी ही जैसे कि उसको मिली है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो बस उसकी वर्ड का फॉर्मेट देखना है और देखना है किसके अकॉर्डिंग क्या फिट हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, अब ये होप किसकी है, मोहन की होप है, तो मोहन्स यहाँ पे आएगा, मोहन्स होप। इसमें राइटिंग थोड़ी गंदी आती है फ्रेंड्स, कोऑपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मोहन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि ये होप कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चले हम।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमसे कि इन evaluating your progress, I have taken into account your classroom performance, your respectivity, and how you have improved. अब देखिए बोल रहे हैं कि इवेंचुअली मैं आपकी जो है क्लास की प्रोग्रेस को देखने के लिए कभी कभी क्लासरूम को मतलब कि एग्ज़ामिनेशन के लिए उनको क्या उसको चेक करने के लिए वैल्यूएट करने के लिए आ जाता हूँ कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हो या कैसे इम्प्रूव किया है। बताइए आपको उसके कौन से पार्ट में एरर लग रहा है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर ही नहीं है। बताइए। सो फ्रेंड्स चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इन इवेल्युएटिंग, अब इवेल्युएशन कर रहे हैं तो अगर जो होता है इन इवेल्युएशन तो हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो हम क्योंकि ये वर्किंग प्रोग्रेस में है तो इसमें हम लिखेंगे वाइल इवेल्युएटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी आपका सब जो है सेंटेंस ठीक है, बस आपको इन की जगह वाइल का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द फैकल्टी इन देयर अटेम्प्ट टू रेज फंड्स। अब देखिए आ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स को क्या ऑर्गेनाइज किया गया है जिससे कि वो क्या करें कि वो फैकल्टी ने किया है ऑर्गेनाइज कि वो जो है जो फंड्स है उनको रेज कर सके। अब बताइए आपको इस सेंटेंस के पार्ट ए में एरर लग रहा है, बी में एरर लग रहा है, सी में एरर लग रहा है, डी में एरर लग रहा है, या फिर आपका ऑप्शन नो एरर है। बताइए। फिफ्टीन क्वेश्चन तक आ गए हैं फ्रेंड्स, हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स मतलब कि एक संगठन तैयार किया गया है किसके द्वारा, फैकल्टी के द्वारा। ठीक है ना, इन देयर अटेम्प्ट। अब यहाँ पर हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इट्स का यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, किसका करेंगे, इन इट्स, ITS, इट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो इट्स लगा है किसने किसके लिए लगाया, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाया है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं अपना। एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट हियर हैज़ गिवन अ डेज पे टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। अब देखिए जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं इनमें से हर एक को अपने जो एक डे की पे है उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, किसके लिए, फंड के लिए। ऐसा हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, ये हमारा सेंटेंस बोल रहा है ऐसे। आप बताइए आपका कौन सा पार्ट आपको लगता है कि एरर है, ए में, बी में, सी में, डी में, या फिर आपको लगता है कि नो एरर है। बताइए। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट हियर हैज़ गिवन डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। बताइए यहाँ पे जो देयर लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है। देखिए एवरी वन का मतलब सिंगुलर से आ जाता है। ठीक है ना, हर एक को, एक एक को देना है। ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ पे देयर का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे हिज का यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, हिज का यूज़ करेंगे हम इसमें। ओके, चलिए तो हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछता है हमसे, ये पूछ रहा है कि नेदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। अब देखिए वो बोल रहा है कि ना ही तो वह ना ही उसका भाई मुझसे ज़्यादा मेरे जितना फास्ट दौड़ सकता है या चल सकता है।
बताइए आपको इसके कौन से पार्ट में एरर लग रहा है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में, बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन, मी नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर आई का यूज़ करेंगे, फास्टर देन आई, ठीक है ना, मुझसे, ठीक है ना। नेक्स्ट 18, whom did you mean to hurt your unkind remarks except सीता and I? अब बताइए। बताइए आपको कौन से पार्ट में एरर लग रहा है। Whom did you mean to hurt by your unkind remarks? ठीक है ना, एक्सेप्ट सीता एंड आई, रिमार्क से हर्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट सीता एंड आई नहीं आएगा, सीता एंड मी का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आया हमारा क्वेश्चन नंबर 19, टू एक्सटर्नल मैन एंड योर सेल्फ विल करेक्ट एनी आंसर बुक्स, बताइए। अब देखिए, टू एक्सटर्नल मैन एंड योर सेल्फ का यूज़ होगा कोई यहाँ पे नहीं, यहाँ पर योर सेल्फ का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ यू का यूज़, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए, हु ऑफ द टू डू यू थिंक विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कौन है दो जिसके बारे में सोचते हो आप कि उनको पहले डिसमिस किया जाए, बताइए। आपके अकॉर्डिंग पार्ट ए में मिस्टेक है, बी में है, सी में है, डी में है, या फिर आपको लगता है कि इसमें नो एरर है, बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर भी हमारे सिलेक्शन की बात होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पर विच का यूज़ करते हैं, ना कि हु का, ठीक है फ्रेंड्स, किसका, विच का, ओके। अगर सिलेक्शन की बात हो रही है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे ऑप्शन ए में ही गलती है, पार्ट ए में गलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टेस्ट फिनिश होता है और आप बताइएगा मुझे आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। अगर आपको इनमें से भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कल हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ा दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।